अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा बादशाह गुज़रा है जिसका नाम सुबुक्तगीन है। बहुत ही रहमदिल, इंसाफ पसंद और बहादुर बादशाह गुज़रा है। बहुत ही बड़ी सल्तनत थी, लेकिन बादशाह बनने से पहले ये एक ग़ुलाम था। जबकि ये ग़ुलाम था उस वक्त का वाक़या है, और ये वाक़या सच्ची हिकायात के हिस्सा नंबर 4 में सफ़हा नंबर 624 पर है। आप हज़रात इस वाक़या को गौर से सुनें और मुकम्मल सुनें। बहुत ही नसीहत आमेज़ वाक़या है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। वाक़या इस तरह से है कि सुबुक्तगीन बादशाह होने से पहले, बादशाह बनने से पहले एक ग़ुलाम था, और इसके पास सिर्फ़ एक घोड़ा था, और वो घोड़े पर सवार होकर जंगल में जाया करता था, और अगर कोई शिकार हाथ आ जाता तो उसी पर गुजारा कर लेता था। उसके गुजारे का यही एक ज़रिया था। एक दफ़ा उसने शिकार के लिए जंगल में गया हुआ था, तो उसने एक हिरनी को देखा जो अपने बच्चे के साथ चल रही थी। सुबुक्तगीन ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। हिरनी का बच्चा चूँकि छोटा था, हिरनी भागी, बच्चा उसके साथ नहीं भाग सका। लिहाजा सुबुक्तगीन ने उस छोटे बच्चे को पकड़ लिया और फिर उसे बांधकर अपने घोड़े पर अपने आगे रख लिया, और फिर सुबुक्तगीन शहर की जानिब चल पड़ा। हिरनी को बच्चे की मोहब्बत ने ऐसा बेकरार किया कि वो हिरनी अपने बच्चे की मोहब्बत में सुबुक्तगीन के घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगी और फरियाद करने लगी। उसे यानी सुबुक्तगीन को उस हिरन की हालत पर रहम आ गया, और उसने फिर बच्चे को खोल कर छोड़ दिया। यूं ही उसने बच्चे को छोड़ा, अपनी माँ की तरफ वो बच्चा दौड़ा। हिरनी भी अपने बच्चे की तरफ आई, और हिरनी ने दौड़कर अपने बच्चे को ले लिया और आसमान की तरफ मुंह उठाकर उसने दुआएं दी। बेज़बानों की ज़बानें जानने वाले खुदाए ताला को सुबुक्तगीन का ये रहम दिलाना काम पसंद आया। सुबुक्तगीन उसके बाद घर तो चला आया, और फिर रात को सोया तो उसकी किस्मत का सितारा चमक उठा। यानी अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई ख्वाब में, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबुक्तगीन से फरमाया कि तूने एक बेज़बान पर रहम किया है, इस पर हम बहुत खुश हैं। इसके एवज़ में, उसके बदले में अल्लाह ताला तुझे बादशाही अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए सुबुक्तगीन से फरमाया कि याद रखना, जिस तरह तूने इस जानवर पर रहम किया है, इसी तरह अपनी रिआया पर भी नज़र रहम करना, नज़र करम करते रहना, और जुल्म व सितम कभी ना करना। और फिर उसके बाद एक दिन वो आया कि सुबुक्तगीन ग़ुलाम से बादशाह बन गया, और उसकी बहुत बड़ी सल्तनत हुई। अल्लाह ताला हम सबको रहम दिल बनाए, और सिर्फ़ इंसान ही नहीं, जानवरों के साथ भी, अल्लाह की तमाम मखलूक के साथ रहम दिली का बर्ताव करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वाक़या से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला को मखलूक पर रहम करना बड़ा पसंद है। इसीलिए हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और ये भी मालूम हुआ कि एक जानवर पर रहम करने से अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस कदर खुश होते हैं तो किसी इंसान पर जुल्म करने से वो क्यों ना नाराज़ होते होंगे। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने जिसे हुकूमत अता फरमाई हो, उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी रिआया पर, अपने जनता पर मेहरबान हो, और जैसे बाप औलाद से मोहब्बत करता है, ऐसे ही उसे अपनी रिआया पर रहम व करम करना चाहिए, और मोहब्बत का और इंसाफ का बर्ताव करना चाहिए। और ऐसे ही बादशाह कामयाब होते हैं और उनके नाम ज़िंदा रहते हैं।
اور جو ظلم و ستم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غارت کر دیتا ہے اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ جو ظلم کرنے والی قومیں تھیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کے جگہ ہم اور لوگوں کو لے آئے اور اس زمین کا وارث اور حکومت ہمیں دوسری قوموں کو عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ظلم کرنے والے ہیں ایک دن ضرور انہیں ہلاک کرے گا، برباد کرے گا اور انہیں سزا دے گا، اور ان کی جو سلطنت ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسروں کو اس کا وارث بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف اور رحم دلی کا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔